4 में 8.2 का 4 रह गया था, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करवा रहे हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई, यानी प्रमाणित करना है कि ट्रू है या सही है, इसका पता करना है, सही करना है कि गलत है। आप अपने आंसर में दे सकते हैं। देखिए हमसे कह रहा है अगर हम साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस बी और इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं और साइन बी का मान कितना 30 डिग्री, अगर हम एंगल का मान 30 डिग्री लेते हैं, ए भी 30 डिग्री और बी भी 30 डिग्री ले रहे हैं, तो देखिए को 60 डिग्री लेते नहीं 30 डिग्री लेते हैं, तो क्या हमारे पास 60 डिग्री लेते हैं तो क्या हमारे पास दोनों इक्वल होगा। देखिए साइन एंगल ए हमारे पास कितना है 30 डिग्री है और बी कितना 60 डिग्री है, ठीक। और उसी तरह से साइन 30 ए एंगल ए 30 डिग्री क्या है 30 डिग्री प्लस साइन बी क्या है हमारे पास 60 डिग्री। अगर इसका वैल्यू हमारे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का मान कितना, हम अभी ट्रिगो जो कुछ फार्मूले के वीडियो बनाए थे उसमें आपने देखा होगा क्या साइन 30 का मान हमारे पास कितना था 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, यानी इसको ऐड कर तो साइन 90 का मान हम लोग को जानते हैं क्या होता है 1 होता है इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 1 + √3 क्या इक्वल है, यानी ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया इक्वल नहीं होने के कारण। अब आइए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज, कह रहा है अगर साइन थीटा का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं एंगल को इंक्रीज करते बढ़ाते हैं तो क्या उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। देखिए जैसे साइन थीटा का मान हम साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री लेते हैं तो उसका हम क्या जानते हैं 0 होता है। साइन 30 डिग्री लेते हैं तो उसका मान कितना होता है 1/2। अगर साइन हम 45 डिग्री लेते हैं तो 1/√2 और साइन क्या लेते हैं साइन 60 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास √3/2 और साइन 90 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है 1, यानी यह बात सत्य है कि अगर थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, यानी हमारा सही है आंसर, कथन सही है, हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू होगा, क्या होगा ट्रू होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज, मतलब उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें क्या होगा फार्मूला जब बता रहे थे एंगल का मान बता रहे थे उसमें बताए थे जो कि साइन थीटा का वैल्यू थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉस थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है घटता शुरू हो जाता है। यानी अगर कॉस 0 लेते हैं तो उसका मान क्या होता है कॉस 0 डिग्री लेंगे तो उसका मान 1 होता है और कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/2। यानी देखिए यहीं से पता लग रहा है क्या उसका थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा कथन क्या हो गया फॉल्स हो गया। और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कहने का मतलब साइन थीटा बराबर इक्वल टू कॉस थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जो साइन थीटा अगर थीटा साइन मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास कॉस कितना होगा 30 डिग्री, अगर थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि थीटा क्या हमारे पास है लेट 30 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू ये दोनों क्या दिया हुआ इक्वल दिया हुआ तो हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद होगा पिछले वीडियो में करवाए थे, कॉस 30 डिग्री का क्या होता है कॉस 30 डिग्री का √3/2, क्या ये दोनों इक्वल है नहीं, क्या है गलत हो जाएगा, नहीं इसका स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ए फॉल्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, अगर एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या कॉट ए को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये हमको बताना है। कहने का मतलब कॉट ए है जो नॉट डिफाइंड फॉर एंगल इक्वल टू, अगर हम एंगल ए के जगह पर 0 लेते हैं तो उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, क्यों हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता भी नहीं है ना ही उसको निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा 8.2 कंप्लीट हुआ, अब 8.3 अगले क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और इसमें कहीं समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। एग्जाम्पल अब बना लेते हैं 8.3 का, उसके बाद हमें 8.3 अगले क्लास में स्टार्ट किया जाएगा।
8.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसान पड़े, दिक्कत ना हो। तो देखिए tan 65 cot 25 दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ फार्मूला देखा था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, हमने कुछ फार्मूला देखे थे। देखिए इस फार्मूले के माध्यम से या तो tan को cot में बदलेंगे या तो cot को tan में बदलेंगे। अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारे पास cot थीटा आता है। देखिए tan 90 माइनस थीटा, हमारे पास थीटा क्या 65 डिग्री ना है, तो कॉट थीटा में क्या लाना है, जो कॉट थीटा में वो एंगल लाना है। तो हम कॉट थीटा में क्या दिया हो 25 डिग्री, अगर हम 90 में से 25 को घटाते हैं, 90 में से 25 को घटाते हैं तो क्या हमारे पास 65 आ रहा है, ये आता है। तो हाँ देखिए हमने घटाया तो आया 65, यानी हमारा tan इस 65 इक्वल टू 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है x इक्वल टू 2x और 2x इक्वल टू 5 बाई दिया हुआ रहता है, तो x इक्वल टू 5 बाई बराबर भी हो जाएगा हमारे पास, हो सकता है। उसी के माध्यम में 90 माइनस 25 इक्वल टू घटाएगा तो इतना ही आएगा। तो क्या हमारा कॉट 25 डिग्री घटाएगा, इतना जितना घटा है वो हमारा एंगल होता है। तो कॉट फॉर 25 डिग्री कॉट 25 डिग्री दोनों क्या हो गया, आपस में सेम हो गया, तो कट गया, तो हमारे पास आंसर एक आ गया। अब आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में उस समय कुछ क्वेश्चन उतारने में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है sin 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पता करना। तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ है sin 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ 26 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए sin 3 को मात्र सिर्फ हम इसको लेके चल रहे हैं, क्या sin 3 को क्या हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 साइन एंगल साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। जैसे देखिए फार्मूला में हम यहाँ पर लिख दिए हैं sin 90 माइनस कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जैसे देखिए cos 90 माइनस क्या लिखे थे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखे थे। तो क्या इसी यही हम इसके जगह पर क्या लगाते हैं 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 यानी इस बेस में लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ क्या किया cos को साइन में बदल, साइन को cos में बदल दिया। अब देखिए जब इस sin 3 को cos 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट में दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो हमें प्राप्त हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखना भूल गए थे साइन थीटा डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा डिग्री क्या हो गया साइन थीटा डिग्री। अगर यहाँ 3 लेते तो 3 थीटा हो जाता साइन थीटा, तो वही तो लिखिए साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे cos 90 माइनस डिग्री माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। देखिए cos दोनों तरफ में कट जाएगा, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए 3a को माइनस 3 है, a को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 26, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4a, किस चीज़ में माइनस में, इक्वल टू दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस कटेगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 160/4। तो काटेंगे इसको तो 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर बचेगा। अगर नहीं आता तो इस तरह से डिवाइड देंगे हम, 4 2 जा 8, तो बचेगा हमारे पास 3 यानी 29 डिग्री। तो हमारा इक्वल टू 29 डिग्री, 29 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखिए कह रहा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमको कह रहा है 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल लाना है इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, cot 85 डिग्री को प्लस cos 75 डिग्री हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हमने पढ़ा था cot
आप देखिए कह रहा है cos 85 और cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना। तो क्या हम tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता था, क्या cot थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का। तो करेंगे क्या, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल में क्या करेंगे हम, अगर cot क्या करेंगे cot 90 माइनस कितना डिग्री को घटाएं कि 85 आएगा, तो यानी 15 डिग्री को अगर हम 5 डिग्री को घटाते हैं, कितना 5 डिग्री को घटाते हैं 90 में से, तो हमारे पास 85 आ जाएगा। उसी तरह से cos 75 में यानी cos 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे, तो हमारे पास 75 यानी 50 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया 75, ये भी है तो 75 ये भी, कॉस भी है कॉस भी है कॉट भी है कॉट भी है, और घटाने के बाद 85 आ रहा है तो 85 ये भी है। तो इस माध्यम से हो गया कॉट 90 माइनस थीटा है, कॉट 90 माइनस 5 डिग्री, तो क्या हो जाता है हमारे पास tan 5 डिग्री प्लस प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री, यानी ये cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। इसके माध्यम से हमारे पास ये 0 और 45 डिग्री के बीच में फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो गया फॉर्मूले के माध्यम से। अब चलते हैं एक्सरसाइज में।